अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। नाइस। मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगी, नहीं मैं सोती रह जाऊंगी। श्रेया स्टॉप ओवरथिंकिंग। टू इंडिगो मामी बेंगलुरु। मेरे पास कोई जगह नहीं है, चोट हो गई मेरे साथ तो अब लोकल से ही पूछना पड़ेगा ना। देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। 4 घंटे के लिए बुक किया है। केस यू वांट टू स्टे एंड बाय द वे मैंने उन्हें कॉल किया था। कोई केक नथिंग, मैंने किसी को बताया नहीं। एक यहाँ रात हो रही है, अब इंसान रात के अंधेरे में अकेला क्या करे। सो एक्साइटेड टू मीट हर, दैट टू सोलो। मेरी ऐश देखो, पूरा लाउंज मेरा, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। कहाँ से मेरे दिमाग में आया। So sweet, I love her. भगवान भरोसे। I have finally made it to. चलो let's pack. But today this is a little different because it isn't just another trip. Let's go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं कहीं जा रही हूँ। 23-year-old श्रेया would have said it's not my cup of tea, but today 33-year-old Shreya is going to take you on a trip, that too solo. So I'm going to celebrate my birthday solo this year and I'm very excited to show you Kurg. चलो चलते हैं। तो मेरी अभी देहरादून एयरपोर्ट से फ़्लाइट है बैंगलोर एयरपोर्ट की। लेते हैं फ़्लाइट बैंगलोर की। कुर्ग जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक या तो आप फ़्लाइट लो बैंगलोर से या मैंगलोर से। बैंगलोर से 6 घंटे की जर्नी है बाय रोड। तो आगे की जर्नी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग है, यू नो, अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। बट लेट्स सी, आई एम क्वाइट एक्साइटेड एज वेल कि क्या रहेगा। To Indigo, we would love to take off with you. Please keep your large bags on the overhead bin. मामी बेंगलुरु। तो मैं बैंगलोर पहुंच चुकी हूँ और मैं हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट पे। अभी बज रहे हैं 10 और मेरी सुबह की है बस। तो कहने का मतलब ये है कि रात के 10 बज रहे हैं और मेरी सुबह यहाँ से कुर्ग की बस है जो है टर्मिनल 2 से। और मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे ना लाउंज होगा अराइवल पे, जहाँ पे मैं रिलैक्स कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और फिर अंदर आऊँ दोबारा, यू नो, सिटी में इधर उधर जाऊँ 4-5 घंटे के लिए। मैंने सोचा था मैं कम्यूट नहीं करूँगी, मैं एयरपोर्ट पे ही वेट करूँगी। बट यहाँ पे कोई लाउंज ही नहीं है। मुझे एक लाउंज है, वो बाहर है अराइवल के, और देखती हूँ अभी कैसा रहता है, फिर वहाँ जाके बताती हूँ। ये देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इंडिया में फाइनली ये टॉयलेट सीट कवर रखे हैं वॉशरूम्स में। नाइस। अभी मैं एयरपोर्ट पे ही बैठी हूँ अराइवल सेक्शन पे। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है, यू नो। अभी जाऊँगी मैं बाहर, एक प्राइवेट लाउंज है। तो ये कुछ केयर बाय बैंगलोर करके एक लाउंज है, देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ खाने वाने का नहीं है, तो इसके लिए पहले मुझे खाना लेके आना पड़ेगा बाहर से, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी और एक्सेस लूँगी। देखो इस पे क्या लिखा है, वेलकम बैक सिस, मिस्ड अनोइंग यू। शी इज सो एक्साइटेड टू मीट हर सिस्टर। मैं हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट पे, स्ट्रीट फूड्स बाय पंजाब ग्रिल, और मैं खा रही हूँ चेट्टीनाड वेज थाली। टू माई सरप्राइज बैंगलोर एयरपोर्ट तो यार रात में भी नहीं सोता। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ रात हो रही है। तो अब मैंने खा ली है अपनी चेट्टीनाड थाली और अब मैं जाती हूँ लाउंज। तो ये लाउंज है जहाँ पे यू कैन स्टे फॉर फ्यू आवर्स। मैंने 4 घंटे के लिए बुक किया है। सारी रिफ्रेशमेंट्स रखी हुई है एंड वो सब रिक्लाइनर्स है, आप यहाँ पे सो भी सकते हो। दिस इज सिटिंग एरिया। आप मेरी ऐश देखो, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बताएं, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं अकेली हूँ, मतलब पूरा लाउंज मेरा है। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊँ। तो मैंने कुछ चीज़ें पिक करी हैं यहाँ। अब इंसान रात के अंधेरे में अकेला क्या करे, खाएगा ही, राइट? तो खा लेती हूँ। मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। तो ये इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं है। ये टीवन से निकलते ही लेफ्ट साइड पे आपको केयर बाय बैंगलोर करके दिखेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। जैसे स्नैक्स आइटम्स है, जैसे सैंडविच, टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स,
यही सब है यहाँ पे, कुकीज़ एंड ऑल। इन केस यू वांट टू स्टे इन अ होटल तो यहाँ पे 080 एयरपोर्ट ट्रांजिट होटल भी है जो T2 पे है। तो मैं तो T1 पे आई थी, तो मैंने यही प्रेफर किया कि निकलते ही है यार। एंड बाय द वे मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने मुझे एक पर्सन के 4 आवर्स के चार्जेस बताए थे, विच इज़ 9440। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब 4 घंटे के लिए आप इतना क्यों पे करोगे। खैर एनीवेज दैट्स अप टू यू। पता है मैं अभी बैठ के सोच रही हूँ कि पता नहीं मुझे इस ट्रिप में मज़ा आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे सोलो बर्थडे प्लान कर रही हूँ। मतलब कोई भी नहीं है यार मेरे साथ, ना ही फैमिली, ना ही फ्रेंड्स, ना ही कोई अरेंजमेंट्स, ना ही कोई केक, नथिंग। जब मैं ये बुक कर रही थी ना तो मैंने सोचा यार पता नहीं कैसा रहेगा ना, मज़ा आएगा नहीं आएगा, मैं कहीं बोर तो नहीं हो जाऊँगी, क्योंकि हमेशा मैं जब भी कहीं गई हूँ कोई ना कोई होता ही है साथ, राइट। तो आपको रहता है कि ठीक है, यू नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बट इस बार ऐसा था कि मैंने खुद को ही सरप्राइज़ दे दिया। मतलब एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कभी बिल्कुल अकेले जाऊँ और मैं अपना बर्थडे ही अकेले सेलिब्रेट करूँ, और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि यार इस बार तो कर डालती हूँ। मतलब मैं अपनी मम्मी से ना कल पूछ भी रही थी, ऐसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने किसी को बताया नहीं था, ठीक है, कि मैं ऐसे ऐसे करने वाली हूँ। बस मैंने इतना बताया था कि इस बार मैं अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करने वाली हूँ, कहाँ करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। मैं उनसे लेकिन कल बोल रही थी कि यार मैं जा रही हूँ, मैं बोर तो नहीं हो जाऊँगी। और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं सुबह उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं सोती रह जाऊँगी, मेरा दिन पूरा ऐसे ही होटल में निकल जाएगा मेरे। वेल फिर मैंने सोचा श्रेया स्टॉप ओवर थिंकिंग। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यस मैं एक्साइटेड ही हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आई और मैं फ़्लाइट पे बैठी, मतलब फ़्लाइट पे या जैसे मैं घर से निकली तो मैं सब भूल गई। आई वॉज लाइक इन माई ओन जोन, जैसे मैं हमेशा रहती हूँ। तो यही है, यही आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना सामान लेके निकल जाना है, उसके बाद आप भगवान भरोसे सब हो जाएगा। भाई ये एयरपोर्ट देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ रात हो रही है। मतलब सोते नहीं है क्या ये लोग बैंगलोर वाले। देखो भाई बैंगलोर बहुत ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है यहाँ। कुर्ग की बस तो कर ली है पर टर्मिनल ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे टर्मिनल 2 से है, मतलब मेरे टिकट पे तो यही लिखा है, तो अभी वहीं जा रही हूँ शटल लेने। अभी शटल सर्विस वाले भैया ने मुझे बताया कि सारी बसेस कुर्ग वगैरह की टर्मिनल 1 से ही चलती है, मतलब ऑफिस यहीं है, तो आप यहीं से पूछ लो और फिर घर से ही बैठ जाओ। चली जाती हूँ जो बोल रहे हैं, अब लोकल से ही पूछना पड़ेगा ना, अपने को क्या पता। तो मेरी बस यहाँ से है ही नहीं यार, मेरी बस है बस टर्मिनल से, और अब मैं वहाँ जाऊँगी। ये वाला ओ, तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से मेजेस्टिक जाऊँगी, और उसके बाद फिर वहाँ से मेरे को अपनी बस लेनी है पावर प्लस। चोट हो गई मेरे साथ तो। यस यू लाइक गुजरात? Yeah, I love Gujarat, especially Navratri. You will graduate. Oh, Your name? Shreya. Nice to meet you. She is Lakshmi Teja और हम अभी बस में मिले हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा है हम अभी मिले हैं। So we both are solo traveling. Yeah, I'm traveling to Bangalore and she's traveling to Coorg and she's so sweet. I love her. And I'm doing this video because I love her. And it is a memory and hi to her husband and her family. Hope she gets so many followers and you can travel to so many other countries as well. Thank you so much. And I hope you meet people like me everywhere. Thank you. She's so sweet. Sweet. I'm spamming her account, Shreya's YouTube account. She's so sweet. I love her. हम तो ऐसे दोस्त बन गए, बातें शादी कर रहे हैं। Very randomly. We are solo traveling and we met and we are talking so nicely. We are telling everything. It is so nice. So solo travel, guys. You are asking people to travel solo, right? Yes. Because then you meet nice people. And they are so kind always. Like
You are also very kind. She's sharing her experience. I'm sharing my experience. Together we shared another one experience. I hope you get million YouTube followers and all. Oh, thank you so much, and I hope your dream comes true. I met this really amazing girl in the bus, and भैया also helped me यार. अभी मुझे finally बस मिल गई है मेरी कुर्ग की. मतलब मैं मधुकेरी जा रही हूँ कुर्ग में, और रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले. लक्ष्मी तेजा मिली जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई अपेरेंटली, एंड भैया भी बहुत नाइस थे यार. उनकी वजह से मैं बस कैच कर पाई, नहीं तो आज तो हो जाना था मेरा. चलो लेट्स गो टू मधुकेरी. नाउ आई गेट इट कि लोग कुर्ग की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं. आई हैव फाइनली मेड इट टू कुर्ग, और पूरे 6 घंटे की ये जर्नी की है जो मैंने बस की, उससे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार. मतलब ऑलमोस्ट मुझे 22 आवर्स हो चुके हैं घर से निकले हुए. स्कूटी अच्छा है बट अभी स्लिप होता है, राइट? बहुत परेशान है. कल मेरा बर्थडे है. कल मुझे नहीं पता मुझे उठ के कैसा फील होगा. क्या मैं बहुत खुश होंगी, या मैं दुखी होंगी, या मैं बोर होंगी, या मैं बहुत एम्पावर्ड फील करूँगी. बट इतना तो है, ये पता है कि मेरा ये बर्थडे बहुत ख़ास रहने वाला है. बाकी जो भी रहेगा, लेट अस फाइंड आउट टुगेदर.